नीता खुद की बेइज्जती खुद ही करने पे लगी है कि दे दो मेरे को। इसकी बुआ ने बोला तो तब इसने बड़ा नुकसान हुआ है वो। अभी हम चारों बहन भाई यहाँ तक मेरे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे क्योंकि अफसोस भैया फिर भी नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7 बजे से। तो अगर आज के मौसम की बात करें, मौसम यहाँ 2-3 महीने ऐसे ही रहने वाला है। अभी बादल आ रखे हैं, धूप अभी लगभग नहीं आई है और अभी लगभग मेरे घर की सारी साफ सफाई हो गई है। तो मुझे जाना है पूजा करने के लिए और सबसे पहले मुझे जाना है पूजा करने के लिए मंदिर में। और अभी मैं आई थी यहाँ पे केले की पूजा करने के लिए। तो आज मेरी बड्डी का व्रत भी रहता है, तो मेरी बड्डी ने पहले से यहाँ पे दिया दे रखा है। और अभी मेरी बड्डी, चाची सभी लोग घर हैं, तो थोड़ी देर में ये चले जाएंगे खेतों की ओर। तो आज है बृहस्पतिवार और केले का पूजन मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ माता रानी के मंदिर में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साफ सफाई कर दी है। अब यहाँ पे मैं करूँगी पूजा। और माता रानी के मंदिर से पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ घर। तो अब हमें बनाना है नाश्ता, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। मैं सिर्फ पूजा पाठ करती हूँ, व्रत कुछ टाइम के बाद मुझे फिर से शुरू करने हैं। नाश्ता बना देते हैं। तो अभी हमारा नाश्ता बन गया है और आज के नाश्ते में मेरी मम्मी ने बनाए हैं मूली के पराठे, क्योंकि आजकल मेरी दादी दादा की मूली लग रखी है। तो कल दादा लोगों ने मूली हमें दी थी, तो आज हमने उसके पराठे बना दिए हैं और मैं खा रही हूँ। मेरी मम्मी अभी वहाँ पे बैठी हुई है। तो अभी हमने नाश्ता कर दिया है और घर के मेरे लगभग सारे काम हो गए हैं। और जितने में मैंने घर के काम करे तो उतने में मेरी माँ चली गई है खेत में। तो अभी मैं जा रही हूँ माँ के साथ। और जैसे कि मैंने बोला था कि थोड़ी देर में ये सभी लोग चले जाएंगे खेत में, तो अभी यहाँ से सब लोग चले गए हैं खेत में। सामने सिर्फ मेरे दादा हैं और दादा भी बाजार जा रहे हैं मूली को लेके, क्योंकि आजकल दादा लोगों की इतनी सारी मूली हो रखी है। तो रोज ही दादा मूली लेके जा रहे हैं मार्केट। तो आजकल फिर से खेत की निलाई गुड़ाई शुरू हो गई है और नीचे जा रखी है मेरी दादी खेत की निलाई गुड़ाई करने के लिए। तो हमारे यहाँ 2 तरीके का धान होता है। एक जो रोपाई लगा के बोया जाता है वो, एक ये जिसको बिना रोपाई और बिना पानी के बोया जाता है। तो इसको हमारी गढ़वाली भाषा में साटी बोला जाता है। तो दादी अभी उसी की निलाई गुड़ाई कर रही है। आज मेरी मम्मी दूसरे खेत में आ गई है, तो मेरी मम्मी यहाँ पे जो मंडवा है उसकी निलाई गुड़ाई कर रही है। और एक खेत हमारा वो है, दूसरा खेत ये है और तीसरा खेत ये है। तो हमारे तीनों खेतों में यहाँ पे मंडवा बोया गया है। पर इसी के नीचे है मेरी बड्डी यानी कि संध्या लोगों का खेत। तो यहाँ पे एक जगह भट्ट बोए हैं और दूसरी जगह हमारे यहाँ काले तिल होते हैं। तो वो मेरी बड्डी ने बो रखे हैं और जो कि काफ़ी अच्छे हो रखे हैं। और इसी के साथ नीचे मेरी बड्डी के खेत में जा रखी है, जिनके पास हमारे खेत हैं। तो वो अभी मेरी बड्डी के खेत से सब्जी निकाल रहे हैं। तो ये जो तिल मेरी बड्डी ने बो रखे हैं, ये पूजा पाठ के काम तो आएंगे ही, बाकी ये काम आएंगे जब सर्दियों में हम खटाई बनाएंगे उसमें डालने के। ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं, क्योंकि उस टाइम खटाई खानी तो सबको अच्छी लगती है, पर तिल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। तो इस बार मैंने खुद की आंखों से देख लिया कि मेरी बड्डी के पास तिल है और मेरी बड्डी मना नहीं कर सकती कि हमारे पास तिल नहीं है। और जब मैं छोटी थी तो हमारे खेत में एक फेमस घास है, ये वाली घास। तो इस घास को मैं जब भी काटती थी तब भी ऐसा होता नहीं था कि इस घास के बीच सांप ना दिखे। इस घास के बीच सांप रहता ही रहता है। तो जब खेत थे तब हम कई बार काटने आते थे तो दिख भी जाता था। पर अब मुझे ये घास नहीं काटनी, क्योंकि अब मुझे इस घास को देख के ही डर लगता है। तो सामने पे जेसीबी भी लगी हुई है सड़क का निर्माण करने पे। सुबह तो मौसम खराब था, धूप नहीं लगी हुई थी, पर अभी धूप लग रही है और इतनी भयंकर धूप लग रही है कि धूप में खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है। पर यहाँ पे हमारे गांव की बहुत सारी लेडीज लग रखी है खेतों में काम करने पे। थोड़ी देर अपने खेत में निलाई गुड़ाई करने के बाद अभी मेरी मम्मी आ गई है दादी के खेत में।
तो अब मम्मी यहाँ से निकाल रही है जो मंडवा है, वो यहाँ पे काफ़ी घना हो रखा है। तो दादी ने मम्मी को बोला था कि इसे निकाल लेना और कहीं लगा देना, तो मम्मी अभी लगाने के लिए यहाँ पे मंडवा निकाल रही है, क्योंकि जिस खेत में मंडवा घना होता है उस खेत में इस पे जब ये बड़ा होता है तब इस पे बालियाँ नहीं पड़ती है। ये दादी ने बोला है कि थोड़ा तुम निकालना, थोड़ा हम निकालेंगे, इससे ये खुला हो जाएगा तो इसमें फिर बाद में मंडवा काफ़ी अच्छा होगा। तो कुछ टाइम के बाद हमारे यहाँ ये वाले आलू भी पक जाएंगे। तो अभी मेरी मम्मी इतना सारा मंडवा निकाल के ला गई है और अब इसे लगाएगी अपने खेत में। और अब मेरी माँ इस मंडवे को लगाएगी इस खेत में। और जितना भी मंडवा मेरी मम्मी लेके आई थी खेत से, वो मेरी माँ ने अभी यहाँ पे लगा दिया है। तो आज दिन के खाने में मेरी मम्मी ने बनाई है मेरी फेवरेट अरहर की दाल और साथ में है चावल। और आज कई दिन बाद मेरी मम्मी भी चावल खा रही है। और अभी लगभग शाम हो गई है और आधे रास्ते तक ये आया और आधे रास्ते तक मैं आई, तो अभी हम मिल गए हैं। तो आजकल ये स्कूल जा रहा है। कैसे लग रहा है तुझे स्कूल? अच्छा लग रहा है क्या? आपके स्कूल बहुत बुरा मेरा स्कूल पूरा हो चुका है। इसका एक ही जवाब होता है कि आपकी जैसे थोड़ी हूँ मैं, आपकी तरह थोड़ी, मैं लड़की हूँ, मैं तो लड़का है। आप लड़का हो, आप लड़का हो, सिर्फ हो लड़की बस और लड़का हो। हाँ, गुण सारे लड़के के आपने। ये ऐसी मेरी तारीफें करता रहता है, अच्छी अच्छी वाली, कभी कभी। तो अभी हम जा रहे हैं खेत में और इसकी शक्ल पहले ही लटक जाती है जैसी खेतों का नाम आता है। तो आजकल हमारे खेतों में जहाँ भी देखो वहाँ सब्जी ही सब्जी दिखाई देती है। तो जिस खेत में जहाँ तक नजर जाती है उस खेत में वहाँ तक सब्जी ही दिखाई देती है। उसी के साथ किसी किसी खेतों में मंडवा और भट्ट भी बो रखे हैं। और आज सुबह सुबह जो काम मेरी मम्मी कर रही थी वही काम मेरी चाची कर रही है। तो मेरी चाची भी यहाँ पे, चाची ने पत्ता गोभी बोई थी जो कि इस बार ढंग से नहीं हुई, तो अब चाची यहाँ पे लगा रही है मंडवा। ओ सॉरी, तो इस बार मेरी चाची लोगों की पत्ता गोभी बिल्कुल ही नहीं हुई। तो नुकसान की भरपाई करने के लिए अभी मेरी चाची यहाँ पे मंडवा लगा रही है। और इधर साइड मेरी चाची ने शिमला मिर्च बोई थी जो कि बिल्कुल नहीं हो रखी है। इस बार जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और बैंगन वगैरह का हुआ है। मतलब इस बार सब्जी हमारी बहुत ना के बराबर हुई है। और पिछले साल इन दिनों तक हमारे खीरे लग जाते थे, पर इन पेड़ों में भी दूर दूर तक अभी कहीं खीरे नजर नहीं आ रहे हैं। खेत में आता है और फिर इसे पता नहीं क्या हो जाता है, इसे लग जाती है घर जाने की। सब्जी तो इस बार नहीं हुई है, पर इस बार मेरी चाची के टमाटर काफी अच्छे हो रखे हैं। कल टमाटरों के रेट आसमान छू रहे हैं, पर खुशी की बात यह है कि हमारे अपने घर में टमाटर हैं। तो तेरी खुशी में ही हम खुश हैं। तो जैसे खेत में आते हैं इसे पता नहीं कौन सी बीमारी हो जाती है कि घर चलो। तो अब 5 मिनट भी हम खेत में नहीं रहे, चाची सब्जी खुद ही लेके आएगी। तो अब हम जा रहे हैं घर। ये खेतों में बौखला जाता है। तो भैया कल से इस पे पता नहीं कौन सा भूत चल रखा है। इसको कुछ भी उल्टा बोलो, ये उल्टा ही समझ रहा है। तो थोड़ी देर खेत में रहने के बाद अभी इसको जाना है हमारे घर। जैसी हमारी घर जाने की बारी हुई वैसी मेरी मम्मी भी आ गई है घूमने के लिए। हम जा रहे थे घर, पर अभी मम्मी ने हमें ला दिया है घुमाने के लिए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम फिर से जा रहे हैं घूमने के लिए। और आज है मैं, शौर्य, मम्मी और अनीता। और जहाँ हमारा चलना मुश्किल हो रखा है वहाँ ये रेस मार रहा है। तो हमारा शौर्य पहुँच गया है अभी सड़क पे। तो रोज हम नीचे के रास्ते आते थे, पर आज हम सड़क के रास्ते ही आए हैं क्योंकि नीचे के रास्ते में घास ज्यादा है। तो लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, अनीता खुद की बेइज्जती खुद ही करने पे लगी है कि टिंगू भी बस मुझसे बड़ा हो गया। अनीता को हम सजेस्ट करेंगे कि तुम कॉम्प्लान पियो, ठीक है। अभी इसको मुझसे लंबा होना है, इसकी कॉम्पिटिटर मैं ही हूँ।
आज सब अनीता को रोस्ट करने पे लगे। पहले अनीता खुद को छोटी लग रही थी और अब मेरी मम्मी को बोल अनीता पतली लग रही है। तो अनीता क्या कहना है इस पे? क्या करूं, एक दवाई दे दो मेरे को जिससे मैं मोटी हो जाऊं। देखना सबसे मोटी तो खाना तो रोज खाती नहीं हो रही भाई मोटी। तो जब मैं इसे बोलती हूँ कि ये पतली हो रखी है तो ये मानती नहीं है। आज इसकी बुआ ने बोला तो तब इसने माना। अब दवाई लानी पड़ेगी। अब खाना पड़ेगा ज्यादा। दवाई हाँ, तो मेरी मम्मी इसे सजेस्ट कर रही है कि 4-5 रोटी खानी, ठीक है। और सुबह एक थाली भात, ठीक है। सुबह भात खाना। खाती मैं तो कल से ये डाइट फॉलो करना, ठीक है, फिर मोटी हो जाएगी। अभी भेड़ और बकरियों का टाइम भी हो गया है घर आने का। तो हमेशा सुबह 8 बजे ये चले जाते हैं और अभी आते हैं। तो यहाँ तक घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं घर। तो आए भी हम सड़क के रास्ते थे और जा भी घर सड़क के रास्ते रहे हैं। घूम फिर के अभी हम आ गए तो अपने गांव के ऊपर और अब हम जा रहे हैं घर। तो अभी लगभग हम पहुंच गए हैं घर और यहाँ से अनीता जाएगी अपने घर और हम जाएंगे अपने घर। तो अभी हम चारों बहन भाई यहाँ पे हैं और ये लगे हुए हैं खेलने पे। और संजू भैया बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। हाँ, और मेरे बड़ा उससे भी छोटे बच्चे हैं। तो इन दोनों में किसी की बस की नहीं हो रही है बोतल खड़े करने की। पिंगू कर पाया, अफसोस भैया फिर भी नहीं कर पाए। अभी अपना लक आजमाने के लिए नब्बू भी आ गया है, पर नब्बू की बस की भी नहीं पड़ रही है। मुड़ गई। ओहो, चलो फाइनली भैया ने कर दिखाया। तो भाई बहनों में हम 4 ही घर हैं, एक में और 3 ये हैं। ये लगे हुए हैं आज बोतल फोड़ने पे। और अभी थोड़ी देर संजू भैया लोगों के साथ बैठने के बाद मैं आ गई हूँ घर। तो अब 1-2 दिन तक मेरे ब्लॉग नहीं आ पाएंगे क्योंकि 1-2 दिन तक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी।